बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको इल्म है, हम अपने ANS में एटॉमिक नर्वस सिस्टम के चैप्टर में अपनी ड्रग्स डिस्कस कर रहे थे। तो हमने आलमोस्ट कोई 2 to 3 ड्रग्स जो हैं क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एट्रोपिन, एसिटाइलकोलिन, मेकामोलामाइन और टिपोकोलोराइन जो है उसको डिस्कस किया है। आज हमारा जो मेन कंसर्न है फाइलोस्टिग्मीन है। फाइलोस्टिग्मीन बेसिकली अगर हम अपनी मेन क्लासिफिकेशन में चले जाएं, हमने जो मेन क्लासीफाई किया था आपके ड्रग्स को 2 हिस्सों में, ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स और एड्रिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक को हमने पैरासिम्पैथेटिक और एड्रिनर्जिक को हमने सिंपैथेटिक ड्रग्स का नाम दिया था। तो उसमें कोलिनर्जिक जो ड्रग्स थी उनको आगे हमने डिवाइड किया था 2 क्लासेस में। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिनको हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक कहा था, और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो थे वो हमारे पास पैरासिम्पैथोलाइटिक थे। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो थे उनको हमने फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। डायरेक्ट एक्टिंग, जिनको हम एसिटाइलकोलिन कहा था। इनडायरेक्ट एक्टिंग, जिनको हमने फाइलोस्टिग्मीन जिसका साल्ट था। रिवर्सिबल, जिसको हम अभी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल में इकोथायोफेट जो है उसका केमिकल साल्ट था। अगर इसमें देखते हैं रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज में, तो आपके पास प्राइलिडोक्साइन जो है वो मेन इसका केमिकल साल्ट है। अगर हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एट्रोपिन था, जिसको हमने कल डिस्कस किया, जिसको एंटी मस्कुलिनिक एजेंट या और आपके पास गैंग्लियनिक ब्लॉकर था, मेकामोलामाइन जिसका आपका केमिकल साल्ट था, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जिसमें आपका ट्यूबोकोलाइन और सक्सिनाइलकोलिन जिसकी हमारी कल डिस्कशन हुई थी। आज मेन कंसर्न, मेन डिस्कशन फाइलोस्टिग्मीन है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पे का केमिकल साल्ट है, जिसकी क्लास एसिटाइलकोलिन के साथ इसमें मैचिंग में आ रही थी। तो फाइलोस्टिग्मीन क्या है जी? ये बेसिकली ये नेचुरल अल्कलाइड है। क्या चीज़ है? ये नेचुरल कुदरती अल्कलाइड है जो कि टर्शरी अमाइन से ओरिजिनेटेड है, ऑब्टेन किया गया है टर्शरी अमाइन से, ठीक है। तो ये आपका कल हमने जैसे आपके साथ बात की थी, हमने बताया था मेकामोलामाइन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, जबकि आपका ये जो केमिकल साल्ट है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, और इसके साथ साथ उसमें आपका जो अब्जॉर्प्शन है वो GIT से हो रही है। इसके आपके ब्लड से GIT से अब्जॉर्ब किया जा रहा है, और ये इसकी जो वाइड रेंज इफेक्ट है इसका आपकी बॉडी में, और ये एक्ट करता है आपके मस्कुलिनिक एज वेल एज निकोटिन रिसेप्टर पे, ठीक है, और आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे भी इसकी जो इसका एक्शन है, इसका जो इफेक्ट है वो रजिस्टर किया गया है। तो इसको आप क्या इस तरह से आपका इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 2 to 4 आवर्स है, जो कि आपके एट्रोपिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था वो भी आलमोस्ट 2 to 4 आवर ही कंसिडर किया गया था। तो इस तरह से ये इसकी आपके जो केमिकल साल्ट है इसका मेन कंसर्न बनता है। अगर हम इसमें देखते हैं कि ये GIT से भी अब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, स्टिमुलेट भी करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और निकोटिनिक, मस्कुलिनिक और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे भी इसका जो है एक्शन है वो रजिस्टर किया गया है। तो ये आपके पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका केमिकल साल्ट है। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बात करते हैं तो फाइलोस्टिग्मीन, जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, रिवर्सिबली ब्लॉक एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। फाइलोस्टिग्मीन क्या करता है? रिवर्सिबली जो है ये ब्लॉक कर देता है आपके एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को, और ये प्रिवेंट करता है उसकी ब्रेकडाउन को, प्रिवेंट इट्स ब्रेकडाउन। और इसका जो एक्शन है इन्हांस करता है एसिटाइलकोलिन रिस्पॉन्स को बाय एक्टिवेटिंग द पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर्स। तो इसमें आप इसको किस तरह से लेंगे कि जो आपकी फाइलोस्टिग्मीन है ये रिवर्सिबली एक्ट कर रही है, तो होता है रिवर्स नहीं हो पाते कुछ केमिकल साल्ट, कुछ होते हैं जो रिवर्सिबल रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये रिवर्सिबली जो है ये ब्लॉक कर देता है आपके एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को, और ये प्रिवेंट करता है उसकी ब्रेकडाउन को, किसकी? आपकी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की, और जिससे इसका जो एक्शन है वो बढ़ जाता है, इन्हांसिस द एसिटाइलकोलिन रिस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग द पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर्स। जो कि पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर है उनको एक्टिवेट किया जाता है। अगर हम इसमें देखते हैं इसके एक्शंस पे, तो फाइलोस्टिग्मीन जो है उसका वाइड रेंज इफेक्ट है, ठीक है, और ये एक्ट करता है आपके मस्कुलिनिक एज वेल एज निकोटिन रिसेप्टर पे, ठीक है, जिसे हम अभी बात कर रहे थे, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर पे भी इसका एक्शन रजिस्टर किया गया है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये आलमोस्ट 2 to 4 आवर है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। तो अगर थेराप्यूटिक के हवाले से इसको हम कंसर्न करते हैं, तो थेराप्यूटिक यूजेस में ये जो ड्रग है ये इंटेस्टाइनल एंड ब्लैडर मोटिलिटी के लिए यूज़ होती है। ये जो आपकी फाइलोस्टिग्मीन है ये आपके इंटेस्टाइनल और आपके जो ब्लैडर्स हैं उनकी मोटिलिटी के लिए ये केमिकल साल्ट मेनली यूज़ होने वाला है।
तो अगर हम इसमें देखते हैं कि आपके पास इसका जो नेक्स्ट है ये आपका जो ग्लाकोमा है, ओपन एंगल ग्लाकोमा और क्लोज एंगल ग्लाकोमा, तो इसमें आपका इसका जो यूज़ है वो रजिस्टर किया गया है। और इसके साथ साथ ये प्रोड्यूस करता है मियोसिस और स्पाज्म को, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपकी बॉडी में स्पाज्म और मियोसिस का जो है वो उनका जो आपका प्रोडक्शन है वो इसके उन्होंने मेहनत है। स्पाज्म बेसिकली क्या है, ये सडन इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन आपके मसल्स की या ग्रुप ऑफ मसल्स की जो होती हैं, ये आपका जिसमें आपका हार्ट भी इसमें कंसिडर किया जाता है, हार्ट के मसल्स भी हो सकते हैं। स्पाज्मोडिक मसल कंट्रैक्शन जो है वो काज करती है मेडिकल कंडीशंस की, इंक्लूडिंग डिस्टोनिया उसमें आपको हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली जो है ये मसल क्रैम्प जो है वो अकोमोडेट किया गया है, सडन बस्ट ऑफ पेन की जुमरे में ये किया गया है। तो अगर हम इसको देखते हैं फाइलोस्टिग्मीन को, तो ये मियोसिस जो है आपकी बॉडी में, मियोसिस के लिए भी ये फ्रूटफुल समझा है। मियोसिस क्या है, एक्सेसिव कंट्रैक्शन हो रही है, श्रिंकिंग हो रही है आपके प्यूपल की, ठीक है। उसमें क्या होता है मियोसिस में जो आपका आपकी एक आई या दोनों आई में ये प्रोसेस हो रहा है, एक्सेसिव कंट्रैक्शन हो रही है, श्रिंकिंग हो रही है, उसका जो इफेक्ट है ये एक आई पे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। इसको आप एनिसोकोरिया भी कहते हैं, इसको म्यूसिस को आप एनिसोकोरिया भी कहते हैं। उसका अदर जो नेम है म्यूसिस का वो पिन पॉइंट प्यूपल भी उसमें कंसिडर किया गया है। जब आपके प्यूपल एक्सेसिवली डायलेट कर रहा है तो उसको आप मिड्रियासिस कहते हैं। एक्सेसिवली आपका प्यूपल जब माइग्रेट करता है उसको आप क्या कहते हैं, मिड्रियासिस का नाम देते हैं। तो अगर इसको देखा जाए इस तरह से तो आपके पास जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, तो ये हाई डोज जो है यूज़ होती है फॉल इन कार्डिक आउटपुट, ठीक है। इसका जो हाई डोज है वो यूज होती है फॉल इन कार्डिक आउटपुट। तो ये जो है मे बी डेथ काज करता है इन फाइलोस्टिग्मीन पॉइजनिंग इज रिस्पिरेटरी फेलियर। अगर खुदा न खास्ता फाइलोस्टिग्मीन की पॉइजनिंग हो गई आपकी बॉडी में तो ये होली सोली कहीं डेथ काज कर देता है आपकी बॉडी में। क्यों डेथ काज कर देता है, इस वजह से डेथ काज कर देता है कि आपकी बॉडी में ये जो फाइलोस्टिग्मीन पॉइजनिंग है ये रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो जाता है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने की वजह से आपके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। आपके लंग्स की प्रॉपर वर्किंग ना होने की वजह से आपका फाइलोस्टिग्मीन जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब डैमेज हो जाएगा, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक आउटटेक नहीं होगा तो आपकी बॉडी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकती। जब बॉडी प्रॉपर वर्किंग नहीं करे तो हो सकता है खुदा न आपको डेथ की तरफ भी लेके जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इकोथायोफेट। जिस तरह से हमने क्लासेस में देखा कि आपके पास जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं उनके केमिकल सॉल्ट जब देखते हैं तो डायरेक्ट एक्टिंग एसिटाइलकोलिन को हमने पहले डिस्कस किया। फिर हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल हैं, तो रिवर्सिबल इसमें आपके पास जो कंसिडरेशन है वो फाइलोस्टिग्मीन की है जो रिवर्सिबल है, जबकि अभी हमारे पास जो केमिकल सॉल्ट है वो इकोथायोफेट है जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है, जो इरिवर्सिबल है। क्या है जी, वो इरिवर्सिबल केमिकल सॉल्ट है। तो इसको जब हम देखते हैं इकोथायोफेट को, अ नंबर ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स जिसमें आप ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड हैं हैव द कैपेसिटी टू बाइंड कोवैलेंटली टू एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। इसका क्या है जी, ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है इकोथायोफेट और इट हैज़ द कैपेसिटी टू बाइंड विद एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। आपको याद होगा एसिटाइलकोलिन की जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक एंजाइम की बात की थी जो रैपिडली इनएक्टिवेट कर देता था आपकी एसिटाइलकोलिन को। उस एंजाइम को हमने कहा था एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। तो इसकी क्या बात हुई कि ये जो आपका इकोथायोफेट है वो आपके एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है कि उसका बाइंड हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ये उसके साथ जब बाइंड हुआ तो इसने उसको आपकी बॉडी से एसिटाइलकोलिन को रैपिडली उसका क्या कर दिया, आपकी बॉडी से इनएक्टिवेट कर देता है एसिटाइलकोलिन को। जिसकी बाइंडिंग है वो आपका जो इंक्रीज इन एसिटाइलकोलिन है आपके साइड पे वो बढ़ जाती है, ठीक है। इट्स बाइंडिंग लीड्स टू अ लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज इन एसिटाइलकोलिन एट ऑल साइड्स। जब एसिटाइलकोलिन को जो चीज़ इनएक्टिवेट करती है उसके साथ ये बाइंड हो गया तो वो आपका एसिटाइलकोलिन आज़ाद हो गया। जब एसिटाइलकोलिन आपका आज़ाद हो गया तो उसने फ्रीली आपकी बॉडी में मूव करना शुरू कर दिया। तो इसका आपकी बॉडी में फ्रीली मूव करना ये आपके लिए इस तरह से बेनिफिशियल हो जाता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है कोवैलेंटली बाइंड कर जाता है एसिटाइलकोलिन स्टेज के साथ। उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, एसिटाइलकोलिन जो है आपकी बॉडी के ऑल साइड्स पे उसकी प्रमोशन, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है।
अगर हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे बात करते हैं तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के हवाले से आपका इसको हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि आपके ये जो इकोथायोफेट हैं ये मेनली जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, ठीक है। ये क्या है जी, आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। तो इसमें ये क्या करते हैं कि ये कोविलेंटली बाइंड करता है आपकी एसिटाइलकोलिन के साथ। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर बाइंडिंग द एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाता है। जब ये बाइंड करता है तो जो एंजाइम है कौन सा, एसिटाइलकोलिन, वो परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और रिस्टोरेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन को रिस्टोर करने की जो एक्टिविटी है वो रिक्वायर करती है सेंसेस ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स कि मजीद एसिटाइलकोलिन को बनाया जाए। तो इस असना में जब आपका एसिटाइलकोलिन जो है इकोथायोफेट के साथ परमानेंटली इनएक्टिवेट हो गया है तो मजीद उसके तो आपका जो एसिटाइलकोलिन है वो एक्टिवली अपने एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो अगर हम उसके आपके इकोथायोफेट के एक्शंस की जब बात करते हैं तो एज एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, जैसे ही एसिटाइलकोलिन आज़ाद हो गया, वो रिलीज होना शुरू हो गया, तो ये इट डज नॉट डिस्ट्रॉय ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन स्टेज। इसलिए हमने पहले बात की कि आपका एसिटाइलकोलिन जो है फिर ऑल साइड्स के बॉडी के ऑल साइड्स पे उसकी अबंडेंस हो जाती है। क्यों, जो उसको इनएक्टिवेट करता है वो खुद ऑलरेडी इनएक्टिवेट हो गया है, उसको किसी और ने इनएक्टिवेट कर दिया है, तो इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन जो है वो अकोमुलेट हो जाता है आपकी बॉडी में और एक्सेप्ट करता है बोथ मस्टेनिक एज वेल एज निकोटिन रिसेप्टर, जैसा कि हमने उनके प्रोफाइल में आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसके मस्टेनिक एक्शन की वजह से आपकी जो म्यूसिस हो रही है, सैलिवेशन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, ब्रेडिकार्डिया आ रहा है और वेजोडाइलेशन और आपका फॉल इन ब्लड प्रेशर कंसीडर किया गया है इसके आपके सेरोटोनिन के मस्टेनिक इफेक्ट की वजह से। जबकि निकोटिनिक इफेक्ट की वजह से जो आपके मसल ट्विचिंग हो जाती है आपकी बॉडी में, होल बॉडी में, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका सेंट्रल जो इफेक्ट है वो आपका रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन की तरफ आपको लेके जाता है। जब एसिटाइलकोलिन आपकी बॉडी में एक्सेस में आ रहा है, उसको रोकने टोकने वाला जब कोई नहीं है, जब रोकने टोकने वाला इनएक्टिवेट हो गया है इकोथायोफेट के हाथों, तो फिर उसने अपने उसके इफेक्ट को भी मिनिमाइज कर दिया। वो उसके निकोटिनिक और मस्टेनिक जो इफेक्ट्स हैं वो आपके सामने खुल के आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की बात करते हैं आपके इकोथायोफेट की, तो ये एप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के लिए इसका ग्लाकोमा में आपका ये यूज़ हो रहा है। जो आपका आई का प्रॉब्लम है, एप्थेल्मिक सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग डायरेक्टली यूज़ हो रही है आपकी आई में। क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाकोमा, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो आपका केमिकल ये जो ग्लाकोमा है ये बेसिकली ये ग्रुप ऑफ आई कंडीशंस हैं जिसमें डैमेज हो जाती है आपकी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होती हैं। तो जो हेल्थ है आपके वाइटल विजन की, गुड वाइटल विजन की, वो डैमेज हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, अब नॉर्मली हाई प्रेशर आपकी जब आई पे पड़ता है तो ग्लाकोमा कंसिडर किया जाता है। तो इसमें ये जो आपको ब्लाइंडनेस की तरफ भी लेके जा सकता है ग्लाकोमा, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप इकोथायोफेट को भी कंसिडर करते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं, यहाँ तक हमारी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की सारी डिस्कशन कंप्लीट हुई। अगर हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट पे हमारी बात हो तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की जस्ट डेफिनेशंस और जब जस्ट उसकी डिस्कशन में एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो ड्रग है, जो उनकी क्लासेस हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस की थी, बल्कि डिटेल में डिस्कस की थी वन बाय वन, उनके जस्ट नाम के हवाले से हम उसको दोबारा रिकॉल भी दे देते हैं कि एंटीमस्केनिक एजेंट्स एट्रोपिन, जैग्लानिक ब्लॉकर्स मिकामोलामाइन और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है 69 और ट्यूबोक्लोराइन, जिनको हमने डिस्कस भी किया है। तो उसके पास उसमें आपके पास मेनली जो आ रहा है एड्रेनर्जिक अब एगोनिस्ट जो हैं वो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट इफेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स को दैट आर स्टिमुलेटेड बाय नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या हो रहा है जी, आपके पास आपका जो एड्रेनर्जिक ड्रग इफेक्ट है रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट कर देते हैं आपके नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से, और कुछ ड्रग्स जो हैं डायरेक्टली एक्ट करती हैं आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे, ठीक है, एड्रीनो रिसेप्टर्स पे। तो अगर हम इसको देखते हैं कि आपका एड्रेनर्जिक ड्रग इफेक्ट करता है रिसेप्टर्स पे और ये स्टिमुलेट कर देते हैं आपके नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को, और कुछ ड्रग एक्ट करती हैं आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे, एड्रीनो रिसेप्टर्स के तौर पर जब वो एक्ट कर रही होती हैं। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की डिस्कशन के बाद जब हम कोलिनर्जिक एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट जो है एपिनेफ्रिन आ रहा है और इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है आपके पास एम्फेटामाइन आ रहा है। अगर हम मिक्स्ड एक्शन की बात करते हैं तो उसमें आपके पास वो एगोनिस्ट जो है एपिनेफ्रिन आ रहा है। तो अगर हम सिंपैथेटिक ड्रग्स की बात करते हैं तो ये स्टिमुलेट कर देता है आपके पोस्ट गैंग्रेनिक सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक नर्व्स को। उसमें क्या होता है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो में एक्ट कर देता है डायरेक्टली ऑन द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे या इनडायरेक्टली थ्रू रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और में हैव मिक्स्ड एक्शन उसका रिपोर्ट किया गया है। तो अगर आप इसमें देखते हैं एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के हवाले से तो ये एड्रेनर्जिक ड्रग हैं इफेक्ट कर देती हैं आपके नॉरएपिनेफ्रिन को। तो इसमें डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट जो है एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन आ रहा है, जबकि इनडायरेक्ट एक्टिंग आपके पास एम्फेटामिन
एफिटामिन आ रहा है, जबकि मिक्स्ड एक्टिंग में आपके पास ये आपकी एफिड्रिन जो है ये इसमें रिपोर्ट की गई है। तो ये आपकी जो इसमें आपकी मेन डिस्कशन है ये इस तरह से इसको कंसिडर किया गया है। तो इंशाल्लाह कल हम आपके जो एपिनेफ्रिन की प्रोफाइल है और एम्फेटामिन की प्रोफाइल पे बात करेंगे कि किस तरह से आपकी बॉडी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपसे वही गुजारिश है, ये ड्रग्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं, तो आप लोग मेहरबानी फरमाकर इनको गौर से तवज्जो से सुना करें, और उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर उससे आप इसका क्वेश्चन कर लिया करें, ठीक है। अगर नहीं हो तो इसको नोट करके अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।